हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। मतलब कि कैसे लोग भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने ईश्वर को ढूंढते थे, इस चैप्टर में हम लोग इस चीज को समझेंगे। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or kavalis, or even repeating the name of God in silence, and noticed that some of them are moved to tears. लोग तरह तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं पूजा पाठ करने के लिए। भजन कीर्तन हिंदू धर्म में बहुत कॉमन फॉर्म है भगवान को याद करने का, भगवान का नाम जपने का। कव्वालीस मुस्लिम धर्म में गाते हैं, और कभी कभी लोग अकेले में बैठकर भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, और वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. देखिए, ये जो इंटेंस डिवोशन है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो ये प्रेम भाव है, ये 8वीं शताब्दी में उभरे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की देन है। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, परमेश्वर का विचार। बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। देखिए, जब बड़े बड़े राज्य नहीं थे, तब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और उस समय लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। एज पीपल वेयर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। देखिए, जब बड़े राज्य साम्राज्य बने तो व्यापार हुआ, नगर बने, लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, तो इससे लोगों के विचारों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, और इससे नए नए आइडियाज, मतलब कि नए नए विचार विकसित होने लगे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड, केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। देखिए, एक विचार उस वक्त आया कि हमारे कर्म के अनुसार, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, उसके अनुसार हम जन्म और पुनर्जन्म लेते हैं। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवतारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सिमिलरली, द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए, उस काल में एक और विचार आया कि जन्म के समय भी सारे व्यक्ति एक समान नहीं होंगे। इसी प्रकार ये विचार भी गहरा बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन ए नोबल फैमिली और हाई कास्ट was the subject of many learned texts।
देखिए, ये जो विचार था कि जन्म के समय भी सारे व्यक्ति एक समान नहीं होंगे, इस वजह से जो ऊंची जाति में या अमीर परिवार में पैदा होता था, उसे कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। जैसे ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा होता है, तो वो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ पाएगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लेता है, तो उसे समाज में हर तरीके की असमानता झेलनी पड़ेगी। ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. देखिए, ऐसे विचारों को बुद्ध धर्म और जैन धर्म में नकार दिया गया था। उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, अपना विचार दिया कि लोग अपने पर्सनल एफर्ट से जो सोशल डिफरेंसेस है, सामाजिक असमानता है, उससे ऊपर उठ सकते हैं और रीबर्थ मतलब कि पुनर्जन्म के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with डिवोशन और भक्ति। देखिए, एक विचार इस वक्त आता है जिसमें यह माना गया कि कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को भूल के ईश्वर की भक्ति में, डिवोशन में विलीन हो जाता है, तो वो अपने ईश्वर को पा सकता है और वो व्यक्ति जो जन्म और पुनर्जन्म के बंधन में बंधा हुआ था, वो इससे मुक्त हो सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early centuries of the Common Era. ये विचार हमें श्रीमद् भगवद गीता में देखने को मिलते हैं और कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरीज में ये बहुत ही पॉपुलर होने लगा था, लोकप्रिय होने लगा था। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। Shiva, Vishnu, and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. देखिए, elaborate rituals करके मतलब कि धार्मिक अनुष्ठानों को करके शिव, विष्णु और माँ दुर्गा को परम देवी देवता मतलब कि सुप्रीम डेटीज के रूप में पूजा जाने लगा। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा। देखिए, जब छोटे छोटे राज्य थे, तो वहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। बाद में इन्हीं देवी देवताओं को शिव, विष्णु और दुर्गा माँ के अवतार मान लिए गए। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. देखिए, इन क्षेत्रों में myths, legends मतलब कि मिथक, किस्से, कहानियां फेमस होते थे, तो इनको पुराणों का हिस्सा बना लिया गया और पुराणों में जो पूजा पाठ करने के जो तरीके थे, जो मेथड्स थे, उनको लोकल कल्ट्स में मतलब कि स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. देखिए, पुराणों में यह भी लिखा गया कि व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो मतलब किसी भी जाति का हो, वो भक्ति के द्वारा अपने ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर की कृपा पा सकता है। आगे चलकर पुराणों में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने
भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। वर्शिप ऑफ सर्टेन deities which became a central feature of later Hinduism gained in importance। देखिए, देवी देवता ईश्वर की उपासना पूजा का चलन आरंभ हुआ जो आगे हिंदू धर्म की पहचान बना। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। These deities included Shiva, Vishnu and goddesses such as Durga। देखिए, इन देवी देवता में ईश्वर में शिव, विष्णु और माँ दुर्गा शामिल हैं। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time। देखिए, देवी देवता ईश्वर की पूजा भक्ति परंपरा से की जाती थी जो उस समय काफी पॉपुलर थी। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डीटी। देखिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव ही भक्ति कहलाता है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti। देखिए, चाहे कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus। देखिए, भक्ति की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, न्यानार्स एंड अलवार्स। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, न्यानार और अलवार। The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by the Nyanars, saints devoted to Shiva, and Alvars, saints devoted to Vishnu, who came from all castes, including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars। देखिए, 7th से 9th सेंचुरी में नए रिलीजियस मूवमेंट मतलब धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ और इनका नेतृत्व न्यानार संत और अलवर संत कर रहे थे। देखिए, न्यानार संत वो थे जो शिव भगवान को मानते थे और अलवर संत वो थे जो विष्णु भगवान को मानते थे। और न्यानार और अलवर में हर कास्ट के लोग थे, हर जाति के लोग थे और कुछ अनटचेबल मतलब कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के भी लोग शामिल थे जैसे कि पुलैयार और पनार। देखिए, आप इस चीज को याद रखिएगा कि न्यानार संत जो थे वो शिव भगवान को मानते थे और अलवर संत जो थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर सकते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व न्यानारो शैव संतों और अलवारो वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैयार और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। They were sharply critical of the Buddhists and Jainas and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation। देखिए, इन्होंने बुद्ध और जैन धर्मों के विचारों को क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना की और उन्होंने बोला कि शिव और विष्णु के प्रति भक्ति ही मोक्ष पाने का एकमात्र मार्ग है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature and blended them with the values of भक्ति। देखिए, जो अलवार संत थे और न्यानार संत थे वे लोग संगम साहित्य के विचारों से आइडिया से काफी प्रेरित हुए थे और लव मतलब कि प्रेम के सिद्धांत और हीरोइज्म के सिद्धांत जैसे विचारों को फॉलो करते थे और इन्होंने इन विचारों को भक्ति के विचारों के साथ मिला दिया था, ब्लेंड कर दिया था। उन्होंने संगम साहित्य
में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। The Nyanars and Alvars went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. देखिए, न्यानार और अलवार संत विभिन्न जगहों पे क्षेत्रों में जाते थे और वहां के जो स्थानीय देवी देवता होते थे उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे और उन कविताओं को रचकर उन्हें संगीतबद्ध ये कर दिया करते थे। ये लोग समाज को एक करने में, एसिमिलेट करने में भी मदद करते थे। इस वजह से बहुत लोग न्यानार और अलवार के साथ जुड़े थे। न्यानार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। Between the 10th and 12th centuries, the Chol and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. देखिए, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्या राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की, वहां पे जहां पे संत कवियों ने यात्राएं की थी। फिर इन मंदिरों में दूर दूर से साधु संत कवि आया करते थे और ये साधु संत लोग मंदिरों में ईश्वर के भक्ति में विलीन हो जाते थे और इससे टेम्पल वर्शिप मतलब कि मंदिर पूजा और भक्ति के विचारों के बीच एक लिंक बना और वो बहुत ही मजबूत हुआ। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्राएं की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देयर पोएम्स वेयर कंपाइल्ड। देखिए, ये वो समय था जब उनकी कविताओं का कंपाइलेशन संकलन तैयार किया जा रहा था। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। बिसाइड्स हैगियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स वेयर ऑल्सो कंपोज्ड। देखिए, हैगियोग्राफी क्या होता है? एक साधु के जीवन के बारे में लिखे हुए टेक्स्ट को हैगियोग्राफी कहते हैं। देखिए, न्यानार और अलवर की हैगियोग्राफीज लिखी गई मतलब कि इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। इसके अलावा अलवारों तथा न्यानार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट्स एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। आज के इतिहासकार इन स्रोतों का इस्तेमाल करके भक्ति परंपरा के इतिहास को लिख रहे हैं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम लोग न्यानार और अलवार संतों के बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी लेंगे। There were 63 Nyanars who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable, workers, peasants, hunters, soldiers, brahmanas and chiefs. कुल मिलाकर 63 न्यानार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। देखिए, इस पॉइंट में हमें ये जानकारी मिल रही है कि न्यानार संत जो थे वे अलग अलग बैकग्राउंड के थे और अलग अलग कास्ट के थे, जाति के थे। द बेस्ट नोन अमॉन्ग देम वेयर अप्पार, संबंदर, सुंदरार एंड मणिकव सागर। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मणिकव सागर। देखिए, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों ही पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या 63 न्यानार थे, तो आपका आंसर होगा हाँ। और ये जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए कोई भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप रिवीजन कर करके इन नामों को याद कर लीजिए। देयर आर टू सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस ऑफ देयर सॉन्ग्स, तेवरम एंड तिरुवाचकम। देखिए, नयानार लोगों के सॉन्ग्स के गीतों के दो कंपाइलेशंस हैं। पहला तेवरम, दूसरा तिरुवाचकम। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। देयर वेयर 12 अलवार्स who came from equally divergent backgrounds, the best known being Peri Alvar, his daughter Andal, तोंडरा दिपोड्डी अलवार एंड नामा अलवार। देखिए, अलवर संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार।
उनकी पुत्री अंदाल, टोंडरा दिपोड्डी अलवार और नम्मा अलवार। देखिए ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नयानार की संख्या 63 थी, वैसे ही अलवार संत संख्या में 12 थे, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से आए थे। और यहाँ पे भी जो नाम दिए हुए हैं, इन नामों को आप याद कर लीजिएगा रिवीजन कर करके, क्योंकि ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देयर सॉन्ग्स वेयर कंपाइल्ड इन दी दिव्य प्रबंधम। देखिए अलवार लोगों के गीत को दिव्य प्रबंधन में कंपाइल किया गया था, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिलोसॉफी एंड भक्ति, दर्शन और भक्ति। शंकरा, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. शंकराचार्य जी का जन्म 8th सेंचुरी में केरला प्रदेश में हुआ था। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। He was an advocate of Advait, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, और उसमें यह माना जाता है कि एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल सोल है, मतलब कि एक जीवात्मा है, और जो ईश्वर है वो सुप्रीम गॉड है, मतलब कि अल्टीमेट रियलिटी है, परमात्मा है, और वो दोनों ही एक है, मतलब कि एक इंडिविजुअल सोल और जो सुप्रीम गॉड है वो एक है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. देखिए ब्रह्म मतलब कि जो सुप्रीम गॉड है, अल्टीमेट रियलिटी है, परमात्मा है, वो फॉर्मलेस है, मतलब निराकार है। जैसे जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का एक फॉर्म है, आंखें हैं, नाक है, लेकिन ब्रह्म का कोई फॉर्म नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वो निर्गुण और निराकार है। He considered the world around us to be an illusion or maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. देखिए उन्होंने ये भी विचार दिया कि ये संसार एक माया है, एक इल्यूजन है, एक मिथ्या है, और अगर हमें मोक्ष मतलब कि सैल्वेशन को पाना है तो हमें इस संसार को त्यागना होगा, मतलब संन्यास लेना होगा, और ज्ञान के मार्ग पर, मतलब कि नॉलेज के पाथ पर चलना होगा। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हम ब्रह्म की सही प्रकृति को समझेंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुजा, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. देखिए रामानुजाचार्य का जन्म 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में हुआ था, और वे अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। अलवार संत मतलब जो विष्णु की भक्ति करते थे। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to विष्णु। देखिए रामानुजाचार्य जी का मानना था कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें विष्णु की भक्ति में विलीन होना पड़ेगा। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। मतलब कि अगर हम विष्णु भक्ति में विलीन हो जाते हैं तो विष्णु भगवान हम पे कृपा करेंगे और हमें उनसे मिलने का मौका देंगे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। He propounded the doctrine of Vishishta Advait or qualified oneness, in that the soul, even when united with the supreme God, remained distinct. देखिए रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का विचार दिया, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति मतलब कि जो इंडिविजुअल सोल है वो, और ईश्वर मतलब कि सुप्रीम गॉड, अल्टीमेट रियलिटी, परमात्मा अलग है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर व्यक्ति सुप्रीम गॉड मतलब कि विष्णु भगवान की भक्ति में विलीन हो जाता है तो व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा
अपने भगवान से, अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। देखिए, अद्वैतवाद में इंडिविजुअल सोल और जो सुप्रीम गॉड है, वो दोनों एक हैं और नॉलेज की प्राप्ति से, ज्ञान की प्राप्ति से इंडिविजुअल सोल सुप्रीम गॉड के साथ जुड़ सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद में जो इंडिविजुअल सोल है वो और सुप्रीम गॉड एक नहीं है, और इंडिविजुअल सोल सुप्रीम गॉड मतलब कि विष्णु की भक्ति में विलीन होकर अपने सुप्रीम गॉड मतलब कि विष्णु से जुड़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बसावनास वीर शैविज्म, बसावना का वीर शैववाद। We noted earlier the connection between the तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। This in turn led to a reaction that is best represented in the Veershaiva movement initiated by Basavana and his companions like Allamma Prabhu and Akka Mahadevi। देखिए, हमने पीछे स्लाइड्स में भक्ति और टेम्पल वर्शिप मतलब कि मंदिर पूजा के बीच का कनेक्शन देखा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये मंदिर राजाओं द्वारा बनाए गए थे और इसमें नोबल्स, हाई कास्ट के लोग जाते थे, लो कास्ट के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। तो इसका रिएक्शन हमें वीर शैविज्म मूवमेंट में देखने को मिला और बसावना, अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी ने वीर शैव मूवमेंट को इनिशिएट किया था, प्रारंभ किया था। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसावना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। देखिए, वीर शैव मूवमेंट मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। The Veershaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas about caste and the treatment of women। वीरशैविज्म ने कहा कि सारे मनुष्य बराबर है, इक्वल है और कास्ट और जेंडर इनइक्वलिटी ये सब नहीं होना चाहिए। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। दे वेयर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। देखिए, वे हर तरीके के रिचुअल मतलब कि कर्मकांड जैसे मंत्र उच्चारण हो गया या यज्ञ हो गया, इसके विरुद्ध थे और वे मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भक्ति मूवमेंट इन दी दक्कन, दक्कन में भक्ति आंदोलन। फ्रॉम द 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people। 13th से 17th centuries के बीच महाराष्ट्र में बहुत सारे संत कवि आए जिन्होंने मराठी भाषा में बहुत सारे गीत लिखे जो कि आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम वेयर ज्ञानेश्वर, जिनको कि हम लोग ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखामेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति के थे। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विट्ठला टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ ए पर्सनल गॉड
रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। देखिए, पंढरपुर में विट्ठल भगवान का मंदिर है, जो विष्णु भगवान के रूप हैं। स्थानीय परंपरा में उनकी भक्ति की जाती है और ऐसा विचार है कि विट्ठल भगवान लोगों के दिलों में निवास करते हैं। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth। देखिए, ये जो साधु संत थे, ये रिचुअल्स को मतलब कि कर्म कांड को भी रिजेक्ट करते थे। रिचुअल्स का मतलब है मंत्र उच्चारण, यज्ञ करना इत्यादि। डिस्प्ले ऑफ पाइटी का मतलब है कि ये दिखाना कि हम बहुत रिलीजियस हैं, खूब सारे रिचुअल्स करके लोगों को दिखाना हम बहुत रिलीजियस हैं, इसको डिस्प्ले ऑफ पाइटी कहा जाता है। तो ये साधु संत लोग इस चीज को भी नकारते थे। और सोशल डिफरेंसेस मतलब कि सामाजिक क्षेत्र में जो ऊंच नीच अमीर गरीब होते थे, उसको भी ये लोग नहीं मानते थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need। देखिए, इन्होंने सन्यास के विचार को भी नकार दिया और बोला कि आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, आप अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं और जिन व्यक्ति को आपके मदद की जरूरत है, आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। ये सब करते हुए आप भक्ति में विलीन हो सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने सन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain। देखिए, इन संत कवियों ने ये कहा कि भक्ति का असली मतलब है दूसरों की मदद करना, दूसरों के कष्टों और दुखों को बांटना। इससे एक नए ह्यूमनिस्ट आइडिया मतलब कि एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नारसी मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथपंथी, सिद्धास और योगीस के बारे में। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments। देखिए, इस समय बहुत ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स उभरे जिन्होंने सोशल ऑर्डर को मतलब कि समाज में व्याप्त इनइक्वलिटीज को नहीं माना और सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे कि ऐसी इनइक्वलिटी समाज में क्यों व्याप्त है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। Among them were the नाथपंथीज, सिद्धाचारस एंड योगीज। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने रिनंसिएशन मतलब कि संन्यास लेने को बोला, संसार का परित्याग करने को बोला। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। देखिए, इन्होंने विचार दिया कि व्यक्ति को मोक्ष पाने के लिए मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए उन फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की मतलब कि परमात्मा की, और इसी तरीके से व्यक्ति और परमात्मा एक हो सकते हैं। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises and meditation। देखिए, उन्होंने बोला कि इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा और इसके लिए योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूरी है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। These groups became particularly popular among low castes। देखिए, ये समूह लोअर कास्ट में बहुत प्रचलित हुए
क्योंकि लोअर कास्ट की हालत उस समय बहुत खराब थी। उन्हें हर जगह दबाया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो इस वजह से ये समूह लोअर कास्ट में बहुत प्रचलित हुए। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. इन्होंने कन्वेंशनल रिलीजन को क्रिटिसाइज किया, मतलब जो रिचुअल्स होते थे, कर्मकांड होते थे, उनकी आलोचना की। इससे डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर हुआ, मतलब भक्ति में विलीन होकर ईश्वर का नाम जपना ज्यादा फेमस हुआ नॉर्थ इंडिया में। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस्लाम एंड सूफिज्म। इस्लाम और सूफी मत। The sons had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. देखिए, जितने भी ग्रुप्स उभर रहे थे इंडियन सोसाइटी में, चाहे वे न्यानार हो, अलवार हो, नाथपंथी हो, ये सब भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे। और जो सूफी मूवमेंट इंडिया में आया है, ये भी भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो भक्ति कर रहा है वो मुस्लिम है, क्योंकि जो सूफी सेंट्स हैं वो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज के ही पार्ट हैं। इसी वजह से जो संत हैं और जो सूफीज हैं उनमें बहुत अधिक समानता है, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान किया है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफीज वेयर मुस्लिम मिस्टिक्स। देखिए, सूफिज्म भौतिकतावाद को नकारता है, इसमें ईश्वर की भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है, और सूफी आंतरिक शुद्धता पर जोर देते हैं। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. देखिए, सूफी संत ये बोलते हैं कि जो आउटवर्ड रिलीजियोसिटी है, मतलब दूसरे धर्म को नहीं मानना है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये गलत है। धर्म के नाम पर जो लड़ाई हुई है वो पॉलिटिकल रीजन से हुई है, लेकिन सूफी संतों ने प्यार और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना रखते हुए मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया है। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते हैं। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे इस्लाम धर्म जटिल होता चला गया, वैसे सूफियों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया है, पर्सनल डिवोशन टू गॉड पर बल दिया है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. देखिए, मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स द्वारा जो रिचुअल और रूल्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए थे, सूफी संतों ने इनको अस्वीकार कर दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। They sought union with God much as a lover seeks his beloved with a disregard for the world. देखिए, सूफी संत ईश्वर से उसी तरह से जुड़े रहना चाहते थे जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतमा से जुड़ा रहता है बिना दुनिया की परवाह किए। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. देखिए, संत कवियों की तरह ही सूफी संत भी कविताओं की रचना किया करते थे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए,
और सूफी संतों के इर्द गिर्द कई किस्से कहानियां और साहित्य विकसित हुए हैं। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। Among the great Sufis of Central Asia were गज्जाली, रूमी एंड सादी। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. देखिए, नाथपंथ, सिद्ध और योगी की तरह ही सूफी संतों का मानना था कि अगर हम अपने हार्ट को ट्रेन कर लें तो हम दूसरों को प्यार, सम्मान और आदर की नजर से देख सकते हैं, बिना किसी नफरत के। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। They developed elaborate methods of training using zikr, contemplation, sama, raqs, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of a master और पीर। देखिए, मास्टर और पीर के गाइडेंस में हार्ट को ट्रेन करने के लिए कुछ मेथड्स डेवलप किए गए। जैसे पहला, जिक्र, इसमें नाम जपना होता था। सेकंड, कॉन्टेम्पलेशन, मतलब इसमें चिंतन करना होता था। थर्ड, समा, इसमें गीत गाना होता था। फोर्थ, रक्स, इसका मतलब है नृत्य करना। फिफ्थ, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, नीति चर्चा करना। सिक्स्थ, ब्रीथ कंट्रोल, मतलब कि सांस पर नियंत्रण करना। इन मेथड्स के जरिए हार्ट को ट्रेन किया जा सकता था। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब कि गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 10 emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। देखिए, इन सूफी संतों से निकले सिलसिला, मतलब एक सिलसिला के बहुत सारे सूफी संत होंगे, अलग अलग सिलसिला चलेंगे और अलग अलग सिलसिला का अपना अलग अलग तरीका होगा पढ़ाने का और रिचुअल्स को समझाने का, प्रैक्टिस करने का। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। देखिए, यहां पे जो ये वाला पॉइंट था कि ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गज्जाली, रूमी एंड सादी, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नाम आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद मध्य एशिया से जो सूफी संत आ रहे थे, इस प्रक्रिया को और भी मजबूती मिली और उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में सूफी सेंटर्स, सूफी सिलसिला स्थापित हुए, विकसित हुए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। The Sufi masters held their assemblies in their khankas or hospices. Devotees of all descriptions, including members of the royalty and nobility and ordinary people, flocked to these khankas. देखिए, सूफी संत खानकाहों में असेंबलीज मतलब कि विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और यहाँ पे हर तरीके के लोग आते थे, चाहे वे आम आदमी हो
या फिर रॉयल्टी हो, मतलब कि शाही घराने के लोग हों। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा आभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems, और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस। देखिए, वे आध्यात्मिक विषयों पर, मतलब कि स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्कशन करते थे। वे संतों से, सूफी संतों से आशीर्वाद लेते थे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स, परेशानियां दूर हो जाए, या फिर वे म्यूजिक सेशंस और डांस सेशंस अटेंड करते थे और अपने ईश्वर को याद करते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illnesses and troubles. लोग ये समझते थे कि जो सूफी संत हैं उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और सूफी संत आम लोगों की बीमारियां और परेशानियां दूर कर सकते हैं। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in the 15th and 16th centuries. 15th और 16th centuries में कश्मीर में सूफिज्म का ऋषि ऑर्डर, मतलब कि ऋषि पंथ का उदय हुआ। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। दिस ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई शेख नूरुद्दीन वली, ऑल्सो नोन एज नंद ऋषि, एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर। देखिए, ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली द्वारा किया गया, जिन्हें हम लोग नंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने कश्मीर के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। अ नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड टू ऋषि सेंट्स कैन बी फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋषि पंथ की स्थापना किन्होंने की थी। तो आपका आंसर होगा शेख नूरुद्दीन वली ने। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ ए न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में हमें भक्ति मूवमेंट का एक न्यू वेव देखने को मिलता है। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। दिस वॉज एन एज when Islam, Brahminical Hinduism, Sufism, various strands of bhakti, and the Nathpants, Siddhas and Yogis influenced one another. ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। We saw that new kingdoms were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. देखिए, नए नगर बन रहे थे, नए नए राज्य बन रहे थे। हम लोगों ने चोल वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बारे में बात की थी प्रीवियस चैप्टर्स में। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा था, इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, तो समाज में रहने वाले लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही थी। तो कुछ लोग स्पेशलाइज्ड मतलब कि नए प्रोफेशन में आ गए उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। सच पीपल, स्पेशली craftsperson, peasants, traders and laborers thronged to listen to these new saints and spread their ideas. देखिए, शिल्पकार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि इन नए साधु संतों की बातें सुन रहे थे और उनके विचारों को भी फैला रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियंस। देखिए, कुछ संत थे जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक जी,
जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स मतलब कि रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. देखिए कुछ दूसरे संत थे जैसे तुलसीदास और सूरदास, उन्होंने उस वक्त जो प्रचलित बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे उनको स्वीकारा और उन्हें सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। इस मैप में अलग अलग संतों के बारे में बताया गया है कि वे कहाँ पे एक्टिव थे, कहाँ पे रहते थे। देखिए राजस्थान में जैसे दादू दयाल हैं, मीराबाई हैं, गुजरात में नारसी मेहता है, महाराष्ट्र में एकनाथ हैं, ज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम हैं, नामदेव हैं, कर्नाटका में बसावना है, तमिलनाडु में मन्निकव सागर है, रामानुजा है, नम्मा अल्वार है। ऐसे ही अलग अलग संतों के नाम दिए गए हैं। आप इस मैप को बहुत ही अच्छे से एक बार स्टडी कीजिएगा। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास's composition, the Ramcharitmanas, written in Awadhi, is important both as an expression of his devotion and as a literary work. देखिए तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की भक्ति भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हिज कंपोजिशंस कंपाइल्ड इन दी सुर सागरा, सुर सारावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस्ड हिज डिवोशन। देखिए सूरदास की रचनाएं सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी में कंपाइल्ड है। इनमें हमें सूरदास जी के भक्ति भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। ऑल्सो कंटेम्पररी वॉज शंकर देव ऑफ असम, who emphasized devotion to विष्णु एंड composed poems and plays in असमीज। देखिए असम के शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया है और असमीज में कई कविताएं और नाटक लिखे हैं। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayer, a practice that continues to date. उन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। यहाँ पे कविता पाठ और प्रार्थना किया जाता था। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। This tradition also include saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई वॉज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। देखिए मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. मीराबाई संत रविदास की डिसाइपल मतलब कि अनुयायी बन गई। संत रविदास अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans and expressing her intense devotion. मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने डिवोशन को, अपने भक्ति भाव को भजन के द्वारा अभिव्यक्त किया है। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। Her songs also openly challenged the norms of the upper castes and became popular with the masses in राजस्थान एंड गुजरात। मीराबाई के भजन अपर कास्ट के डोमिनेशन को चैलेंज करते थे और उनके भजन राजस्थान और गुजरात के जन साधारण में काफी लोकप्रिय हुए। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों, नियमों को खुली चुनौती दी
तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में काफी लोकप्रिय हुए। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung। देखिए, ये संत जो अपनी कृतियों की रचनाएं करते थे, ये स्थानीय भाषाओं में करते थे। इसी वजह से स्थानीय लोगों के बीच में ये कृतियां, चाहे वे कविताएं हो, चाहे गीत हो, वो बहुत लोकप्रिय हुए, पॉपुलर हुए और इन कृतियों को गाया भी जा सकता था। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वेयर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन कृतियों की रचना स्थानीय भाषाओं में करने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में आगे बढ़ाया जा सका। इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। Usually, the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences। देखिए, ये जो कविताएं होती थी, ये जो गीत होते थे, ये ओरल ट्रेडिशन से, मौखिक परंपरा से चलती थी। कोई इन्हें लिखता नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी एक जगह से दूसरे जगह ये कविताएं, ये सॉन्ग्स मौखिक परंपरा से आगे बढ़ते थे, तो लोग इनमें अपना भी अनुभव, एक्सपीरियंस ऐड कर देते थे। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। Thus, the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generations of people who sang them। देखिए, ये जो गीत थे, ये जो कविताएं थी, ये मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती थी। लोग इन गीतों में, कविताओं में अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को भी ऐड कर देते थे। तो इसी वजह से इन कविताओं को, इन गीतों को ओरिजिनल ऑथर के साथ साथ उन स्थानीय लोगों की भी रचना मान सकते हैं जिन्होंने इनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की भी रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। दे हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। द एसेंस ऑफ शंकरादेवास डिवोशन केम टू बी नोन एज एक शरण नाम धर्म। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया। देखिए, एक शरण नाम धर्म का मतलब है एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। द टीचिंग्स ऑफ शंकरादेवा वे आर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भागवत पुराण। देखिए, शंकर देव की जो टीचिंग्स है, जो शिक्षाएं हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। शंकर देव की शिक्षाएं श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। He also encouraged the establishment of सत्र और monasteries for transmission of knowledge। शंकर देव जी ने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना पर बल दिया है, प्रोत्साहित किया है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। His major compositions included कीर्तना घोष। देखिए, उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। इस पॉइंट को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्तन घोष किनकी रचना है, तो आपका आंसर होगा शंकर देव की। एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट्स वॉज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान म्यूजिक के डेवलपमेंट में रहा है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। जयादेवा of Bengal composed the Gita Govind in Sanskrit, each song composed in a particular raga and tala। देखिए, जो जयदेव थे बंगाल के, उन्होंने गीता गोविंद की रचना संस्कृत में की थी और उसमें हर संगीत को एक पर्टिकुलर राग और ताल में रचा गया था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। A significant impact that these saints had on music was the use of bhajan, kirtan and abhang। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। These songs, which emphasized on emotional experience, had a tremendous appeal to the common people। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। देखिए, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, इन दोनों को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और पीछे एक स्लाइड में आपको नोट करवाना भूल गया था, उसको भी यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है जिसमें कि सूरदास की रचनाओं के बारे में बताया गया है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे। अ क्लोजर लुक। कबीर। कबीर, नजदीक से एक नजर। कबीर, who probably lived in the 15th 16th centuries, was one of the most influential saints। देखिए, कबीर 16th 17th सेंचुरी में हुए थे। वे एक प्रभावशाली संत थे। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। He was brought up in a family of Muslim Julhas or weavers, settled in or near the city of Benares, वाराणसी। कबीर का पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के क्षेत्र में एक मुस्लिम जुलाहा या वीवर मतलब कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers। देखिए, हमें कबीर के विचारों के बारे में जानकारी उनकी साखियों और पदों से मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इन साखियों और पदों की रचना तो कबीर ने की, मगर इनको वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स मतलब कि घुमंतु भजन गायक गाते थे। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। सम ऑफ दीज वेयर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक। देखिए, इनमें से कुछ भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया था। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement, rejection of the major religious traditions। कबीर बहुत लॉजिकल वे में चीजों को देखते थे और कभी भी ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते थे। और उनके टीचिंग में जो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं मतलब प्रमुख धार्मिक परंपराएं हैं, उनकी अस्वीकृति की गई है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly class and the caste system। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people। देखिए, उनकी काव्य की भाषा आम लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी थी, इसलिए उनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow। कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग करते थे कबीर, जिन्हें समझना कठिन होता था। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti और डिवोशन। कबीर ने भी निराकार सुप्रीम गॉड परमात्मा को माना है और वो कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमॉन्ग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कबीर के फॉलोअर्स अनुयायी थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। एक क्लोजर लुक। बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक, नजदीक से एक नजर। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। Born at Talwandi, Nankana Sahib in Pakistan,
He traveled widely before establishing a center at Kartarpur, डेरा बाबा नानक on the river Ravi. देखिए, बाबा गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, फिर करतारपुर में एक सेंटर, एक केंद्र स्थापित किया। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers. उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए उपासना की एक पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के हाइम्स, शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों, भजनों को गाया जाता था। Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen, लंगर। उनके फॉलोअर्स जाति को नहीं मानते थे और साथ में बैठकर एक रसोई में इकट्ठे खाते थे। इसे लंगर कहा जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। The sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as धर्मशाल. It is now known as गुरुद्वारा। देखिए, बाबा गुरु नानक जी ने धार्मिक कार्यों और उपासना के लिए जो स्पेस क्रिएट किया, जगह नियुक्त की, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor. 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। His name was Lahna, but he came to be known as Guru Angad, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. देखिए, उनका नाम लहना था। बाद में वो गुरु अंगद जी के नाम से जाने गए। इन नाम का यह महत्व था कि वे बाबा गुरु नानक जी के अंग माने गए। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as गुरुमुखी। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604। देखिए, गुरु अंगद जी के तीन सक्सेसर ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी रचनाओं का कंपाइलेशन गुरु अर्जन द्वारा 1604 में किया गया। गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। To this compilation were added the writings of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। इस कंपाइलेशन में कुछ और लोगों की रचनाओं को भी जोड़ा गया, जैसे शेख फरीद के रचनाओं को जोड़ा गया, संत कबीर के रचनाओं को जोड़ा गया, भगत नामदेव की रचनाओं को जोड़ा गया, गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को जोड़ा गया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। इन 1706, this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, गुरु गोविंद सिंह। देखिए, 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा इस कंपाइलेशन को प्रमाणित किया गया, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। 1606 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। 16th सेंचुरी में बाबा गुरु नानक जी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके फॉलोअर्स की संख्या में विस्तार हुआ। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार
हुआ। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट्स, बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटेड। देखिए, ये फॉलोअर्स कई कास्ट जातियों के थे, मगर इनमें ट्रेडर्स मतलब कि व्यापारी, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कि कृषक, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन मतलब कि शिल्पकार ज्यादा थे। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। They were also expected to contribute to the general funds of the community of followers. फॉलोअर्स से, अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि वे समुदाय के जनरल फंड्स में, सामान्य कोष में योगदान देंगे। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। By the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib, Golden Temple. 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था। It was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सेल्फ गवर्नेंस था, स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकारों ने इस युग के सिख कम्युनिटी को राज्य के अंदर राज्य, स्टेट विद इन ए स्टेट मानते हैं। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. जहांगीर ने सिख कम्युनिटी को एक थ्रेट के रूप में देखा और उसने गुरु अर्जन जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. देखिए, 17th सेंचुरी में सिख मूवमेंट पॉलिटिसाइज्ड हो गया। इसका मतलब सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका परिणाम हुआ 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा की संस्था का निर्माण। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th centuries influenced the development of the Sikh movement. 16th-17th सेंचुरी में हिस्टोरिकल सिचुएशन में जो परिवर्तन आ रहे थे, उसने सिख मूवमेंट के विकास को प्रभावित किया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from the very beginning. शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। He emphasized the importance of the worship of one God. उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। He insisted that caste, creed और gender was irrelevant for attaining liberation. उन्होंने बोला कि मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म, जेंडर कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. देखिए, गुरु नानक जी ने बोला कि आपको स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस में नहीं रहना है, मतलब कि भक्ति में विलीन नहीं हो जाना है, बल्कि आपको एक्टिव लाइफ जीनी है और उसके साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद भी करनी है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। He himself used the terms नाम, दान एंड स्नान
for the essence of his teachings, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. देखिए, उनके उपदेश में नाम, दान और ईशान शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब नाम से तात्पर्य है राइट वर्शिप, सही उपासना करना। दान से मतलब है वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की मदद करना। स्नान का मतलब है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आचार विचार की पवित्रता। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंड छकना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others. देखिए, आज उनके टीचिंग्स को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। इन अवधारणाओं का मतलब भी विश्वास और उपासना से है और ईमानदारी पूर्ण जीवन निर्वाह से है और संसाधनों का मिल बांटकर प्रयोग करने से है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries, like Kabir, Ravidas, and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak. इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।